हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 6। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पहला इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये आपके न्यू पैटर्न पर बेस्ड जो इनपुट आउटपुट आते हैं वो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास इनपुट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, उसके बाद स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और फिर स्टेप नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 क्या आपका जो आउटपुट है। ठीक है, अब इसमें जो जो भी स्टेप्स में हो रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में उसने बताया द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन ईच बॉक्स आर एग्जीक्यूटेड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, उसने क्या बोला कि वो क्या कर रहा है, हर एक बॉक्स में जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है ना, उन दोनों को ऐड कर रहा है। जैसे कि 2 + 0 2 और उसका मल्टीप्लाई करा रहा है किससे, 5 से। कितना, वो 10 उसने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली जैसे कि 1 + 6 कितना हुआ, 7 हुआ, इसका मल्टीप्लाई कराया 5 से, कितना हो गया, 35 हो गया। और देख लेते हैं जैसे कि इसने इन दोनों को ऐड कराया, कितना हुआ, 3 × 5 कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। बाकी आपके पास जो भी यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं ना वो सारे सेम है। ठीक है, ये चीज़ समझ में है ना, क्लियर हुआ। और उसके बाद उसने अब सेकेंड स्टेप में क्या करा है, देखिए उसने बोला है क्या कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन द बॉक्स इज़ अ प्राइम नंबर, then the position of the alphabet is added to the sum of the digits and replaced by the alphabet occurring at the position as per English alphabetical order. Okay, उसने क्या बोला कि अगर इन दोनों डिजिट्स को वो ऐड करता है, जो भी आपके पास बॉक्स में डिजिट्स दी हुई हैं, अगर वो उसको ऐड करता है और वो क्या निकलती हैं, प्राइम नंबर निकलती हैं। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, जो पोजीशन है किसकी, अल्फ़ाबेट की, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट की पोजीशन है उसको वो ऐड कर देगा किस में, जो सम आया आपके पास डिजिट्स का। ठीक है, और इस पोजीशन पर जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट आता है वो उसको पुट कर देगा। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, इन दोनों को ऐड करा हमने। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 आया, प्राइम नंबर है ना। अब 2 में क्या करेंगे, 2 में हम 4 को ऐड कर देंगे। डी की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, 4 होती है ना। तो 2 को हमने 4 में ऐड कर दिया, कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया ना। अब 6 पर आपके पास क्या होता है, 6 पर आपके पास f होता है ना, उसने f को यहाँ पर पुट कर दिया। बाकी आपकी जो नंबर्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये तो बात हुई किसकी, जब आपका नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इन द बॉक्स इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, then the alphabet is replaced with an alphabet occurring at twice its position as per the English alphabetical order. Okay, और उसने कहा कि अगर आपका जो नंबर है वो नॉन प्राइम है, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट है उसकी ट्वाइस पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट आएगा हम उसको प्लेस कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, देखिए ये आपके पास कितना है, 35 है ना। इन दोनों को ऐड करा, कितना है, 8 आया। आपके पास ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास टी दिया हुआ है, टी का नंबर क्या होता है, 20 ना। ठीक है, अब 20 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 को देखना चाहता हूँ तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 26 + 14 ना। ठीक है, मतलब क्या, 26 तो आपके पास z तक हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं फिर 14 काउंट करता हूँ तो कितना आएगा आपके पास, n आएगा। उसने यहाँ पर किसको लिख दिया है, n को लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए इन दोनों को ऐड करा, आपके पास क्या है, 4 आया ना, प्राइम नंबर नहीं है। तो उसने क्या करा, c का डबल कर दिया, मतलब कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। 6 पे क्या आता है, f आता है, उसने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया ना कि स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर प्राइम नंबर और नॉन प्राइम की बात हो रही है। अब स्टेप नंबर 3 में उसने हमसे क्या बोला है कि इज कोडेड इन सम स्पेशल मैनर। ओके, उसने क्या बोला कि स्टेप नंबर 3 में कुछ स्पेशल पैटर्न है, वो हमें पहले पहचानना पड़ेगा और उसके बाद उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी उसने नंबर लिया है, ठीक है, जो भी उसने यहाँ पर नंबर लिया है वो किस तरीके से लिया है, देखिए उसने क्या करा, जो भी यहाँ पर नंबर था आपके पास 10, उसमें अल्फ़ाबेट की जो भी पोजीशन थी उसको ऐड कर दिया। मतलब क्या, 10 में एल की पोजीशन क्या होती है, 12 ना, उसने 12 को ऐड कर दिया, कितना है, 22, उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। समझ में आया, क्लियर हुआ। और देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी 50 में उसने क्या करा,
m की पोजीशन को ऐड कर दिया, ठीक है। 50 में अगर हम m की पोजीशन को ऐड कर देंगे मतलब क्या, इसमें 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 63 आएगा ना। उसने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, जैसे कि 45 में अगर j मतलब क्या, मैं 10 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 55 आएगा, यहाँ पर प्लेस कर दिया। 40 में अगर मैं f की पोजीशन मतलब 6 को ऐड कर दूंगा तो 46 आएगा, उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो नंबर का तो हमें क्लियर हो गया, उसने क्या करा है, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है प्लस अल्फ़ाबेट की पोजीशन को उसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें लेटर की, तो देखिए लेटर किस तरीके से है, जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ था, ठीक है, उसने क्या करा, उसकी डिजिट्स को ऐड कर दिया। जैसे कि 1 + 0 क्या आता है, 1 आता है। अब 1 पर आप किसको प्लेस करेंगे, आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ए ही तो आता है ना, उसने ए को यहाँ पर प्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 5 + 5 कितना, 10। अब 10 पर आपके पास अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, जे आता है ना, मतलब इसने जे को यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी तरीके से उसने प्लेस करा, जैसे कि इन दोनों को ऐड करा हमने, कितना है 6 पर क्या आता है आपके पास, एफ आता है, उसने एफ को यहाँ पर प्लेस कर दिया। समझ में आया? तो लेटर किस हिसाब से, जो भी आपके पास सम दिया हुआ है किसका, डिजिट का, उसने उसे उस अल्फ़ाबेट को प्लेस कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ ना आपको, तीनों स्टेप समझ में? अब इसके बाद उसने क्या दिया है, हमें एक और इनपुट दिया हुआ है, उसको हमें फॉलो करना है और आंसर्स को देना है। यही सारे जो भी हमारे पास स्टेप आए उनको फॉलो करके हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ओके, सो ये आपके पास इनपुट है, ठीक है। बाकी आपके पास ये 3 स्टेप्स आपको फाइंड आउट करने हैं और इसमें ये सारे आंसर्स को निकालना है। तो देखिए इसको हम करते किस तरीके से, यहाँ पर भी जैसे हमने अपने पुराने वाले इनपुट आउटपुट में देखा था कि हम सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसने जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा है बस उस वाले आप बॉक्स को फाइंड आउट कर लिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि उसने क्या बोला यहाँ पर कि विच एलिमेंट कम्स इन द स्टेप नंबर 1 इन द सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। ओके, तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, मतलब उसने बात करी है इसकी ना, ठीक है। उसने पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए आपको बाकी कुछ निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना, आप बस इसको फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे बताइए, जो भी आपके पास नंबर था उनको ऐड कर रहे थे और उसका मल्टीप्लाई 5 से करा रहे थे, कितना आएगा 15R, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने बोला है कि विच एलिमेंट कम्स इन दी फर्स्ट कॉलम एंड दी सेकंड रो इन दी मैट्रिक्स इन स्टेप नंबर 3। उसने बात करी स्टेप नंबर 3 की, और उसमें भी क्या, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो, मतलब क्या इसकी बात करी उसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए बस, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो इन दोनों को ऐड करा, कितना है 5 × 5 कितना हुआ 25F, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना है आपके पास 7 है ना, 7 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसके पास क्या होता है आपके पास 6 ना, तो 7 + 6 कितना है 13 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 25। अब 13 पर क्या आता है आपके पास, m आता है, m को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के लिए 25 में m को ऐड कर देंगे, m आपके पास क्या होता है 13 ना, मतलब इसमें अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 38 मिलेगा नंबर, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे किसकी, अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट क्या आएगा यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 7। अब 7 पर आपके पास क्या होता है, जी होता है, आपने जी को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि विच एलिमेंट कम्स इन स्टेप नंबर 2 इन थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। ओके, थर्ड कॉलम थर्ड रो मतलब इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करा, कितना है आपके पास 6 आया, × 5 30, 30n, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करा, हमारे पास 3 आया, प्राइम नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, मतलब कि आपके पास 14, कितना है आपके पास 17 आया, ठीक है। 17 पर आपके पास क्या आता है,
17 पर आता है Q ना, तो Q को आपने यहाँ पर प्लेस करा, बाकी आपका नंबर तो चेंज होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30Q, मतलब C1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ना, क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास एक और इनपुट आउटपुट गिवन है, यहाँ भी ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 3 है। तो इसमें भी समझ लेते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 में उसने क्या करा है, इंटरचेंज बोथ द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट एंड रिप्लेस द अल्फाबेट विद सक्सीडिंग अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, उसने स्टेप नंबर 1 में क्या करा है, जो भी आपके पास यहाँ पर डिजिट्स दी हुई हैं, ठीक है, उसने उसको क्या करा है, सबसे पहले इंटरचेंज कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पर उसने 2 को प्लेस कर दिया, यहाँ पर उसने 3 को प्लेस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पर लेटर दिया हुआ है उसने उसको एक सक्सीड कर दिया। मतलब क्या, एल के बाद क्या, एम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, और एल को और सॉरी के को उसने क्या कर दिया, के बाद एल उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। समझ में आया ना कि इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है वो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 1 से स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है। उसने बोला है कि इफ एलिमेंट कंटेन्स वॉवल then subtract 1 from each of the numbers and replace the alphabet with the alphabet which appears 2 alphabets after in the alphabetical series। okay, उसने यहाँ पर क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर जो लेटर है वो क्या है, वॉवल है। जैसे कि अगर हम बात कर लें इसकी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, आई है ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से 1 को आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे +2 करके। मतलब क्या, आई के बाद जे के, तो हम क्या प्लेस कर देंगे, की को प्लेस कर देंगे। सिमिलरली हम मान लेते हैं किसकी, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, वॉवल है ना, तो हम इन दोनों में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसमें हम +2 करके मतलब क्या बना देंगे, ई एफ जी। ठीक है, हम जी को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद उसने क्या बोला कि इफ एलिमेंट कंटेन्स कॉन्सोनेंट देन ऐड 1 टू ईच ऑफ द नंबर एंड रिप्लेस द अल्फ़ाबेट विद द अल्फ़ाबेट विच अपीयर्स 2 अल्फ़ाबेट्स बिफोर इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ओके, और उसने क्या बोला कि अगर कोई भी लेटर आपके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसमें कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे इसकी, तो उस केस में क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे +1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 7, और जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसको हम -2 कर देंगे। मतलब क्या, जी में से हम -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो हम इन दोनों में से -1 कर देंगे, सॉरी +1 कर देंगे। ठीक है, और आपके पास जो भी यहाँ पर क्या दिया है, लेटर दिया है, उसको हम -2 करके यहाँ पर क्या ले आएंगे, ए ले आएंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको, स्टेप नंबर 2 भी समझ में आया। अब स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में उसने क्या करा है, एक स्पेशल अरेंजमेंट करा है, तो हम उसको पहले पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये H11 किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ 11, 4, 11, 1 और 10, तो देखिए जो भी यहाँ पर आपके पास लेटर दिया हुआ है ना, जस्ट उसकी पोजीशन उसने यहाँ पर बताई है। ये कितनी 11, ये कितनी 4, ये कितनी 11। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 1, ठीक है जी, आपके पास 10 हो गया। इसी तरीके से उसने आगे भी प्लेस करा हुआ है। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पर क्या है, लेटर दिया हुआ है, उसकी उसने पोजीशन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने अब ये लेटर किस तरीके से बनाया। ठीक है, हमें नंबर का तो पता चल गया, लेकिन ये लेटर किस तरीके से बनाया उसको भी जान लीजिए। उसने क्या करा है, 3 × 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, कितना आया, 12 आया। इसको उसने माइनस कर दिया है 20 से, कितना आया, 8 आया। 8 पर क्या होता है, H होता है, उसने H को प्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, इन दोनों को उसने मल्टीप्लाई कराया, कितना है, 30 आया। 30 में से 20 को माइनस कर दिया। मतलब क्या, उसने बस डिफरेंस लिया किससे, 20 से। कितना है, 10 आया। 10 पर उसने किसको प्लेस कर दिया, जी को प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, कितना आया 15 आया, 20 में से सब्सट्रैक्ट करा 5 आया, उसने यहाँ पर ई को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको जो स्पेशल अरेंजमेंट हो रही है वो क्लियर हुआ ना कि किस तरीके से हो रहा है। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, आइए उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ओके, सो ये आपके पास क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पूरा पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करिए, जो भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको फाइंड आउट कर ले। जैसे कि विच एलिमेंट विच अपीयर इन द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड रो इन स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 की बात करिए उसने, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, मतलब इसकी बात करिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, हमें वही चीज़ करनी है। हम जानते हैं उसने क्या करा था, इन दोनों को इंटरचेंज करा था, मतलब क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर 3, और जो भी आपके पास लेटर दिया हुआ है उसको उसने +1 कर दिया, एन दिया है तो क्या हो जाएगा +1 ओके हो जाएगा ओ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद विच एलिमेंट अपीयर्स इन द सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड रो इन स्टेप नंबर 3। ओके, उसने बोला कि सेकेंड कॉलम मतलब ये, ठीक है, और थर्ड रो मतलब ये, उसने इसकी बात करी है किसमें, स्टेप नंबर 3 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 5 D। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में +1 कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा 6, और इसमें हम क्या करेंगे -2 कर देंगे, मतलब क्या B आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 में हम क्या कर रहे थे बताइए, हम B, इसकी पोजीशन क्या होती है 2 होती है ना, तो हमने 2 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया, 18 आया ना, 20 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना है 2 आया, 2 पर आपके पास क्या होता है B होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे B, तो इसका क्या हो जाएगा B2, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद विच एलिमेंट अपीयर्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड रो इन स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2 में उसने बोला है फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, मतलब बात करिए उसने इसकी। ठीक है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट अपीयर होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, मतलब क्या 6 2 और L + 1 M। अब ये कॉन्सोनेंट है ना, तो दोनों में ऐड करेंगे +1 मतलब 7 और 3, और इसमें से -2 कर देंगे, -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करने थे। ठीक है, किस तरीके से आपको अप्रोच करने थे। थैंक यू सो मच।